बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने स्विफ्ट टेलर स्विफ्ट का नाम तो सुना होगा, ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग उसको जानते होंगे। जो लेडी गागा को जानते हैं वो टेलर स्विफ्ट को भी जानते हैं। टेलर स्विफ्ट जो है बहुत अच्छी सिंगर हैं और जैसे लेडी गागा हैं इसी लेवल की जो है बहुत बड़ी एक सिंगर हैं जिसको बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में पसंद करते हैं और उनका जो एक शो है वो लाखों बल्कि करोड़ों डॉलर्स में जो है उसकी रेटिंग जाती है और बहुत सारे लोग वहाँ पे आते भी हैं। उनकी एक खबर ये है, बल्कि 2 खबरें, एक तो टेलर स्विफ्ट की है और दूसरी जो खबर है वो प्रिंस हैरी की है, जो कि प्रिंस विलियम के भाई हैं, जो किंग चार्ल्स हैं, उनके सेकंड बेटे हैं और जो प्रिंसेस डियाना थी, उनके बेटे हैं। तो आपको पता है इसके बारे में, वो मैं डिटेल में बताता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले बात कर रहा था टेलर स्विफ्ट की, जिन्होंने इतनी फ़याज़ी का मुज़ाहरा किया है, इतनी फ़याज़ी का मुज़ाहरा किया है कि पूरी दुनिया जो है एक तो अशश कर उठी है और दूसरा ये है कि उन्हें दाद देने पे भी मजबूर है। उन्होंने एक कॉन्सर्ट किया था और वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ, बहुत कामयाब हुआ और उसमें गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा मिले पूरे पूरे कंट्री से। और फिर वापस जो है अमेरिका में जब वो आए तो वो जो गिफ्ट थे सारे वो ट्रकों के ज़रिए बुलाया गया। 50 ट्रक थे जिसके अंदर मुख्तलिफ गिफ्ट्स जो है वो शामिल थे और वो जैसे ही यूनाइटेड स्टेट उनके घर पहुँचे तो वो इतनी ज़्यादा खुश हुई कि जितने ट्रक ड्राइवर्स थे, हर एक ड्राइवर को 1 लाख डॉलर 1 लाख डॉलर उनको जो है ईच उनको गिफ्ट दिया, यानी 50 लाख डॉलर बतौर गिफ्ट जो है वो ट्रक ड्राइवर्स को दे दिए। उसके बाद जो उनमें डांसर्स थे, फिर केटर्स थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि उनकी टीम का हिस्सा हैं, सबको बेतहाशा गिफ्ट दिए। तकरीबन तकरीबन जो है 1 करोड़ डॉलर के उन्होंने गिफ्ट जो है वो तक़सीम कर दिए अपने लोगों में। तो ये जो उनका एक काम है, वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी किया जा रहा है। और फिर जो एक लॉ ऑफ नेचर होती है कि जो चीज़ आप तक़सीम करेंगे, वही चीज़ अल्लाह ताला आपको ज़्यादा देगा। तो उनका क्योंकि ये शो हिट हुआ था, बहुत ज़्यादा खुश थीं और वैसे भी ये कहा जाता है कि जितनी उनके पास पैसा है, तो वो ज़्यादातर जो है वो दूसरों को गिफ्ट कर देती हैं। तो ये टेलर स्विफ्ट का एक कमाल है, जो कि पूरी दुनिया में जिसको एप्रिशिएट किया जा रहा है और साथ-साथ ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको फ़ॉलो करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि बारिश का पहला कतरा है और वो पहला कतरा आता है तो लोग उसको फिर बाकी कतरे उसको फ़ॉलो करते हैं। इसी तरह जो है अगर कोई अच्छा काम किसी भी जगह पे कोई भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ वाला जो शख़्स है, जो काम कर रहा है, वो काम जो है लोग उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर है कि जो आपकी टीम का हिस्सा हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको साथ लेके चलना, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी एक रिवायत है जो कायम की है टेलर स्विफ्ट ने, जो कि जिसको लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में एप्रिशिएट करते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि शहज़ादा हैरी, आपको याद होगा कि मेगन मार्कल के साथ इन्होंने शादी की और वो जो कि जो रॉयल ट्रेडिशंस होती हैं उनके अगेंस्ट उन्होंने शादी की और लोग जो हैं वहाँ पे नाराज़ भी हुए। फिर किंग चार्ल्स की जो कोरोनेशन हो रही थी, उसके अंदर भी ये अकेले आए, तो मेगन मार्कल वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो फिर उन्होंने जो है शहरियत हासिल की यूएस की, यूनाइटेड स्टेट की और वहाँ पे जो है उन्होंने जो रॉयल उनका जो एक डेज़िग्नेशन था हिज़ रॉयल हाइनेस के नाम से, वो उनसे जो है वापस ले लिया गया है। तो इससे 2-3 पॉइंट्स बज़ाहिर निकलते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जो भी आप जिस माज़ी से, जिस ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है, उसकी रिस्पेक्ट या उसकी रिवायात को साथ लेके चलना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा काम हट के करते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो लोग आपसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। फिर इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसके अंदर इन्होंने ये कहा कि जो रॉयल ट्रेडिशन है, मैं इनको नहीं मानता और फिर उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें लिख दी जिससे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, जो रॉयल फैमिली से जिनका ताल्लुक़ है, वो नाराज़ हो गए थे। तो जिसके बाद फिर इनका जो ये एक डेज़िग्नेशन था, वो वापस ले लिया गया था। तो ज़ाहिर है कि इनके लिए भी, इनकी ज़ात के लिए भी और जो आने वाला वक़्त है, तो उनके लिए ये एक अच्छी रिवायत नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है, ये रॉयल फैमिली के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ क्योंकि एक
उनके अंदर जर्म्स जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद थे कि वो जो रिवायात से हट के काम करने वाले लोग थे। जैसे लेडी डायना के बारे में मशहूर था कि वो जो रॉयल जो भी उनका प्रोटोकॉल था वो तो करती थी, लेकिन साथ-साथ जो है आम जो लोग हैं, आम जो पब्लिक है, वो उनमें बहुत ज़्यादा लोग ये मिक्स हो जाती थी, इनसे मिलने लग जाती थी और सारे वो काम जो ये लोग नहीं करते थे वो लेडी डियाना जो है वो करती थी। यानी वो एक्चुअली शी वाज़ अ सोशल पर्सन, तो सोशल होने के नाते वो फिर लोगों के साथ घुल-मिल जाती थी। ये उसका एक ना कमाल था। जिसके बाद जो आखिरी उनके एज का हिस्सा है, उसके अंदर थोड़े जो मामला जो हैं वो इनके ख़राब हो गए रॉयल फैमिली के साथ। लेकिन फिर ये हुआ कि एट द एंड जो भी हुआ वो फिर एक बहुत बड़ा हादसा था, एक सानया था, जो कि उनके साथ हुआ और वो इस दुनिया से जो है वो चली गईं। लेकिन ये जो जरासीम ये जो शहज़ादा विलियम में तो नहीं है, लेकिन ये प्रिंस हैरी के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो आ गईं और वो थोड़ी-सी वो जो बगावत की जर्म्स जो हैं वो इनके अंदर जो हैं वो मौजूद हैं। अभी तक क्या मामला था या आइंदा आने वाले वक़्तों में क्या सूरत-ए-हाल सामने आ सकती है, ये तो फिर आने वाला वक़्त ही बताएगा। लेकिन वो इस पे मायूस नहीं है और वो ये कहते हैं कि अ, मैं क्योंकि एक बागी के तौर पे यानी मेरा रेबेलियस माइंड है, मैं रिवायात के अगेंस्ट हूँ। तो इसलिए फिर मैं इनके इस ऑर्डर को जो भी मुझसे ये चीज़ें वापस ले ली जाती हैं, मैं इन पे मुझे कोई दुःख नहीं है, कोई अफ़सोस नहीं है। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी जो है खुद गुज़ारूँगा इंशाल्लाह और साथ-साथ जो है उनकी वाइफ़ जो हैं मेगन मार्कल जो कि शादी से पहले यूनाइटेड स्टेट की और बहुत बड़ी जो हॉलीवुड की बहुत बड़ी अदाकारा थी और उनके साथ इनकी वो शादी हो गई थी। लव मैरिज थी और ज़ाहिर है कि लव मैरिज के बाद फिर इन्होंने अपनी जो रॉयल ट्रेडिशंस वगैरह थी, इनसे बगावत की और उसके बाद ये अलग एक ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और वो बकौल उनके वो इन रवायात में खुश भी हैं। इन्होंने फिर किताब भी लिख दी जो कि रॉयल फैमिली के अगेंस्ट थी। तो ये 2 मेन खबरें थी। एक खबर में जो है वो ये था मैंने बताया कि खुदा ने आपको बहुत ज़्यादा शोहरत दी, इज़्ज़त दी, दौलत दी और इस इज़्ज़त, दौलत और शोहरत को तक़सीम किया उन लोगों में जो कि गरीब लोग हैं, जो कि आपकी टीम का हिस्सा हैं। तो उनको भी अपने साथ लेके चले। ये तो टेलर स्विफ्ट की कहानी और जबकि प्रिंस हैरी की कहानी ये है कि जो ख़ानदानी ट्रेडिशन है, उनसे हट के वो लोग सोशल होने के नाते तो अवामी होने के सिलसिले के अंदर वो अमेरिका में यहाँ पे मौजूद हैं और उनका ये है कि वो थोड़ा डिफरेंट काम करके अपनी ज़िंदगी खुद बनाने का जो फ़ॉर्मूला है, शायद वो इस पे चलना चाह रहे हैं और इसी वजह से वो जो ख़ानदानी रिवायात हैं उनको तोड़ के तो इस ट्रैक पे जो है वो चल पड़े हैं। थैंक यू वेरी मच इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।